विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50 से 60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें। आप देख रहे हैं हर खबर। इस समय चुनावी सर्वे के दौर में मैं अंबेडकर नगर जिले की जलालपुर विधानसभा में हूं और यहां से बसपा प्रत्याशी राजेश सिंह जी हैं और किन्हीं कारणों से आप अभी भाजपा छोड़कर बसपा में सवार हुए हैं। तो आइए आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि कब किन परिस्थितियों में आपका जो है, आइए ढेर सारी चर्चा आपसे करते हैं और उन्हीं से सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। पिछले एक दशक से आप भाजपा से जुड़े रहे और अचानक ऐसा क्या बिगड़ गया कि आपको बसपा में आना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम थे, 2017 का चुनाव लड़े, 2019 का चुनाव लड़े और आज तक जितना भी लोग चुनाव लड़े सबसे ज़्यादा वोट हम पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा कि यहाँ पे संगठन में गुटबाजी और फिर निचले स्तर पे भ्रष्टाचार, जो कि थाना, पुलिस और तहसील, ब्लॉक, ये सारी जगहों पे बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। नेताओं की सुनी नहीं जा रही है, नेताओं की सुनी नहीं गई, तमाम अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे थे। इससे जनता को, मैं जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूँ, इससे जनता को बहुत परेशानी हो रही थी। और फिर इस ज़िले में बहन कुमारी मायावती जी का सब कराया है। जो है उन्होंने ज़िला बनाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, रमाबाई डिग्री कॉलेज और जेल, जितने भी ऑफिसेज हैं वो सब बहन जी के बनाए हुए हैं, फ्लाईओवर। तो इस ज़िले का विकास अगर कोई कर सकता है भविष्य में तो बहन कुमारी मायावती जी ही कर सकती हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस कारण से मैं जो है बहुजन समाज पार्टी में आया और आज बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। जैसा कि ये अपने आप में पहली बार अंबेडकर नगर जिले का ये अपना एक पहला इकलौता इतिहास होगा और वो भी जलालपुर विधानसभा में कि 3 कैंडिडेट 3 पार्टियों से लगभग आपका तो क्लियर ही हो चुका है, 2 अन्य लोगों में भी सपा से भी लगभग क्लियर हो चुका है। लेकिन उसमें ये देखने को मिल रहा है कंडीशनल कि भाजपा जो लोग थे वो बसपा से टिकट पा गए, जो बसपा के थे वो सपा से टिकट पा गए और जो सपा से थे वो भाजपा से टिकट पा गए। तो ये कंडीशन पब्लिक के दिमाग में भी यहाँ का जो राउंड फिगर है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में इस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। जो पिताजी 2007 से 12 के दौर में पिताजी बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे और उन्होंने काफ़ी काम किया था। जनता का दबाव मेरे ऊपर पिछले 10 वर्षों से जनता का ये दबाव पड़ रहा था कि नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में था। कारण ये था कि बहुजन समाज पार्टी के जो स्थानीय नेता थे वो लोग जनता की, गरीब वर्ग की उपेक्षा करते थे और मैं सुबह से लेकर के शाम तक वहीं पेड़ के नीचे बैठ के लोगों से मिल के गरीब जनता की बात को सुनता हूँ, उनकी बात को करता हूँ और वो सारे लोग उपेक्षित महसूस कर रहे थे। मुझको जनता ही बहुजन समाज पार्टी में लाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी में था लेकिन जनता के आग्रह पे मैं बहुजन समाज पार्टी में आया हूँ और निश्चित रूप से मुझको इसका लाभ मिल रहा है क्योंकि मैंने पिछले 10 वर्षों में किसी भी जाति धर्म के लोगों का, मैंने सारे लोगों का मदद किया है। सबसे ज़्यादा मोहम्मदन वर्ग के लोगों का, यादव लोगों का और बर्मा लोगों का, एससी लोगों का, जो भी मेरे पास आया मैंने कभी किसी से उसकी जात पात नहीं पूछी और कभी ये नहीं पूछा कि आपने मुझे वोट दिया कि नहीं दिया। इसका मुझे लाभ मिल रहा है। किसी जाति वर्ग में मेरा रिएक्शन नहीं है। सारे लोग सहर्ष मुझको स्वीकार कर रहे हैं। मैं घर घर अपने विधानसभा क्षेत्र में, घर घर, गांव गांव जा रहा हूं और लोगों से अपने समर्थन की अपील कर रहा हूं और जो है मुझको ये दिखाई भी पड़ रहा है कि लोग मेरे साथ काफ़ी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। अगर आपको अपने विधानसभा के लोगों से 2 शब्द में अपनी बात कहनी हो कि वो आपको वोट क्यों दें, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए,
हमारा जो घर है, दरवाज़ा है, वो सारे लोग पिछले 50 वर्षों से जानते हैं। मैं मिलता हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबकी बात को सुनता हूँ, इसलिए मैं वोट चाहता हूँ। और जो लोग लड़ रहे हैं वो थोड़ा दूर दूर के हैं, लोगों को जनता ने देखा है। मुझको भी एक बार पद दे करके मैं जनता से यही निवेदन करूँगा कि मुझको एक बार आप पद दीजिए, मैं आपके आशा और विश्वास पे खरा उतरूँगा, कभी ठेस नहीं पहुँचने दूँगा। जैसे कि लोकल में आप यहाँ दो प्रत्याशी हैं, से सुभाष राय थे वर्तमान एमएलए, लेकिन अब भाजपा में हैं, और आप भी यहाँ लोकल के हैं, तो दो लोगों के लोकल होने का कुछ असर क्या वोटों पे बंटवारे में पड़ेगा क्या? नहीं, बहुत असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि पिछली बार सुभाष राय 2019 के उपचुनाव में सुभाष राय जी यहाँ से विधायक हो करके चुने गए थे, लेकिन 2 साल में जनता का उनसे मोह भंग हो गया। वो लोगों के सुखों दुखों में कम पहुंचने लगे, लोगों की समस्याओं को उन्होंने नहीं सुना, जिससे जनता उनके प्रति काफ़ी नाराज़ थी और काफ़ी नाराज़ है भी। इसलिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं लोगों के सुख दुख में, लोगों के यहाँ मैं पहुँच रहा हूँ, जा रहा हूँ, उसका मुझे लाभ मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा लोकल हूँ। जैसा कि आपने देखा कि आप इस समय वर्तमान में बसपा से प्रत्याशी जलालपुर से बात हुई हमारी, तो कुल मिला जुला के हार जीत तो चाहे जिसकी हो, लेकिन ये तय है कि जलालपुर विधानसभा का चुनाव और यहाँ का घमासान वास्तव में देखने लायक होगा। हर खबर से रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर। योगेश सेल्स एंड सर्विस, सभी प्रकार के वाहनों का इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, कंप्यूटराइज पेंटिंग मशीन, मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, टोयोटा, फोर्ड आदि कारों के ओरिजिनल पार्ट्स के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।